अच्छा जी, तो बस आपने इसको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है अपने पूरे फेस के ऊपर और फिर आप इसके रिज़ल्ट्स देखिएगा। इसके रिज़ल्ट्स आपको हैरान कर देंगे। इतने मज़े का स्क्रब मास्क, जो भी कहें आप, इसको एज़ ए स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ मास्क भी। ये आपकी टैनिंग को ख़त्म करेगा, ये आपकी स्ट्रॉबेरी स्किन को भी ख़त्म करेगा, ये आपको बहुत फेयर स्किन देगा और तो और आपकी स्किन पर से सारी डेड स्किन को भी रिमूव कर देगा। और आप ये देखें मेरे हाथ पहले कैसे तो अब कैसे हो गए, और दोनों में खाली आप डिफरेंस चेक करें कि एक कितना गोरा लग रहा है और एक कितना काला सा लग रहा है, एक कितना डार्क और एक कितना लाइट हो गया। क्योंकि एक्चुअल में इसने मेरे हाथ पर से जितनी भी डेड स्किन थी वो सब डेड स्किन को इसने रिमूव कर दिया है। और तो और ये रियल हाथों का कलर और मेरी स्किन को, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक स्किन टोन फेयर भी कर दिया है। तो इसीलिए अगर आप इसको लगाएंगे तो आप कभी भी इस वाली रेमेडी से मायूस नहीं होंगे, कभी भी इस रेमेडी से आप अफसरदा नहीं होंगे। ये सेंसिटिव स्किन वाले ऑयली कॉम्बिनेशन नॉर्मल सारी स्किन टाइप के यूज़ कर सकते हैं। फिर चाहे वो आप समर्स में यूज़ करें या विंटर्स में। समर्स में मैंने लगाया है इसको और इसके रिज़ल्ट्स मुझे एकदम शॉक्ड कर दिए हैं। क्योंकि ये मैंने अपनी नेक पे भी लगाया, मेरे पूरे घर वालों ने लगाया इसको, क्योंकि मैंने क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बनाई है। तो ये आपको रिज़ल्ट्स इसके बहुत अच्छे लगेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसमें कुछ सामान तो ऐसा जाएगा जो कि मे बी आपके घर में अवेलेबल ना हो, बट अगर आप इन सब चीज़ों को ख़रीद के एक बार इस मास्क को बना लेते हैं ना, तो यकीन जाने आप हमेशा इस मास्क को भूलेंगे नहीं, हमेशा इसी को याद रखेंगे और हमेशा यही मास्क लगाएंगे। क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो जाने वाले हैं और वो इंग्रेडिएंट्स जो आपके फेस को फ़ायदा देंगे, आपके फेस को, जो आपका आपका जो ड्रीम क्लियर स्किन, कोरियन वाली, जापानीज़ वाली जैसी स्किन आपको चाहिए वैसी ही ग्लोवी स्किन मिलेगी। नेचुरल ग्लो मिलेगा आपको अपने फेस पर। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली है मैंने जो कि लिटरली आपको हुस्न देंगे, आपके फेस पर हुस्न देंगे। और इसको लगाने के बाद मैंने मेकअप किया, वो मेकअप इतने मक्खन की तरह मेल्ट हुआ है ना मेरे मुंह पे, इतने मक्खन की तरह अच्छे से बिल्कुल सेट हो गया है। लिटरली मैंने पहले फाउंडेशन लगाने के बाद जब मैंने फेस पाउडर लगाया उसके ऊपर दोबारा फाउंडेशन लगाया तब भी पैचेस नहीं बने थे। और ये मैं बात आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो पहला स्टेप करते हैं वो हमेशा क्लेंस करते हैं अपनी स्किन को। तो आपने अच्छे से मुँह धो लेना है अपने कोई भी फेवरेट फेस वॉश से, और उसके बाद एक कोई भी बोल लेके उसके अंदर रॉ मिल्क डालना है। रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध भैंस का होना चाहिए, वो कच्चा दूध होना चाहिए भैंस का। और आपको अपने फेस के, अगर आपने ज़्यादा लोगों को लगवाना है तो उनके फेस के अकॉर्डिंगली बनाइएगा। मैंने तो क्लेंज़र के बगैर यूज़ किया था क्योंकि मैंने गलती से कम बना लिया था क्लेंजिंग मिल्क। तो आप इतना बनाइएगा कि आपको ऐसा लगे कि आपके जिसको भी लगाना है या सिर्फ आपको लगाना है तो आपको पूरा हो जाए, ना तो बचे ना तो कम पड़े। सही है। मैंने यहाँ पे अपने अंदाज़ा लिया है अपने अंदाज़े से, और मेरा अंदाज़ा थोड़ा गलत हो गया क्योंकि मेरे घर के सिर्फ 2 लोगों को ये पूरा हुआ था और मेरे लिए नहीं बचा था। तो इसीलिए ये मेरे छोटे भाई ने, मेरी मामा ने लगा लिया था, लेकिन उसके बाद फिर मेरे लिए नहीं बचा तो मैंने इसलिए वापस नहीं बनाया और मैंने सीधा मास्क लगा लिया। उसके बाद भी सिर्फ मास्क के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे मुझे। आपको रॉ मिल्क डाल देने के बाद इसमें प्योर टर्मरिक डालनी है, हल्दी डालनी है। मैं यहाँ पे असली बिल्कुल प्योर टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ। ये हम लोग अपने खाने में नहीं डालते हैं क्योंकि हमारी ये वाली हल्दी एक स्पेसिफ़िक हमारे मास्क और DIYs के लिए ही रखी हुई है हमने, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक है तो वो भी डाल सकते हैं आप, लेकिन अगर ऐसी है तो वो डाल दें। अगर ऐसी भी नहीं है तो आप घर की हल्दी भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो इसको डाल लेने के बाद मैंने वो भी अपने हिसाब से डाल दी है। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं आपको एक रेशो दे देती हूँ कि मैंने इसको हाफ़ टेबल स्पून या हाफ़ टी स्पून जितना डाला होगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आपको सिंपल से इसको कोई भी कॉटन बॉल ले लेनी है, कॉटन पैड ले लेना है, उसके साथ जो है वो अपने फेस पे अच्छे से क्लेंजिंग कर लेनी है उसकी। कॉटन पैड है तो उस पर डिप करें कॉटन पैड को, और उसमें से एक्सेस जो होता है, एक्स्ट्रा जो डिप लिटरली ड्रिप हो रहा होता है, वो ड्रिप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, इतना कि आप जब इसको, जैसे मैं अभी कर के दिखा रही हूँ ना, आपको थोड़ा सा निचोड़ लीजिएगा इसको ताकि आप बिल्कुल आपके फेस से ड्रिप ना हो। तो इस तरीके से मैंने इसको मिक्स भी कर लिया, और जैसे ये देखिए मैं निचोड़ रही हूँ ना, तो इसी तरीके से आपको करना है और थोड़ा बहुत रहने देना है इसके अंदर ताकि आपके फेस पे भी कुछ लगे। मैंने बिल्कुल निचोड़ दिया इसको, तो आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है। आपको ऐसा करना है जैसे आपके फेस पे भी लगे। ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से अपने फेस के कोने खाँचे हर जगह पे जो अच्छे से इसको अप्लाई करके अच्छे से क्लेंस कर लेना अपने फेस को। और फिर उसके बाद अगर ठंडे पानी से मुंह धोते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं धोते हैं और इसी के ऊपर मास्क लगा लेते हैं तो मसला नहीं है।
मेरी अम्मी ने जो है वो इसके ऊपर ही मास्क लगा लिया था, इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ देता और उसी के ऊपर मास्क लगा लेता। इससे अगर आप ये हल्दी ज़्यादा में जैसे ओरिजिनल है ना, तो इसमें ज़्यादा येलोइश शेड है, यानी अगर इसको लगाते हैं तो थोड़ा येलोइश छोड़ देता है। तो अगर आप उससे ठंडे पानी से मुँह धो के मास्क को भी लगाएंगे तो मास्क उस येलोइश को भी निकाल देगा। ये हमने जस्ट एक इस पर्पज़ के लिए किया है कि हमारी जो स्किन है वो क्लेंस हो जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा मेन मास्क है। और मास्क के लिए आप अपने दिल को थाम लें, क्योंकि मास्क जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। उसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपको एकदम आपके दिमाग को ब्लो कर देंगी, ब्लो आउट, क्योंकि बहुत मज़े की चीज़ें होने वाली हैं सारी। और कुछ चीज़ें शायद आपको अवेलेबल हो भी आपके घर पे, लेकिन कुछ ना भी हो, तो मैं सबका जो है वो आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से परचेज़ करें बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में। और उसके बाद अपने घर में ही अपने लिए एक मज़े का मास्क बनाएं, होममेड। तो ये मैंने खाली अभी क्लेंजिंग के बाद ये मेरे हाथ के रिज़ल्ट्स हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ठीक है, अब सिंपली हमने एक बोल लेना है और उसके अंदर जो हम सबसे पहली चीज़ डालने वाले हैं वो है मुल्तानी मिट्टी। अब जो है मैं आज सिर्फ अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैंने आपको बताया है कि मैं अपनी फैमिली के लिए भी बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ तो मुझे इसकी क्वांटिटी ज़्यादा डालनी होगी, बट अगर आपको एक मुंह के लिए चाहिए, अपने फेस के लिए, नेक के लिए, या थोड़ा बहुत अगर बच जाए तो अपने हाथों के लिए, तो आपको मैं उस हिसाब की क्वांटिटी बता देती हूँ। अच्छा, तो मैं, मेरी मामा और मेरा छोटा भाई हम तीनों मिलके बनाएंगे, हम तीनों मिलके लगाएंगे, तो उस हिसाब से मैंने मुल्तानी मिट्टी और बाकी सब चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो 2 टेबल स्पून रख रही हूँ। कि हमारे पास यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने वन फेस और खाली नेक और खाली थोड़ा बहुत जो बैक साइड की नेक है और हाथ है, उन सब चीज़ों के लिए अगर आपका देखा जाए तो उस हिसाब से आप 1 टेबल स्पून ईच इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं कम या ज़्यादा करूँगी तो उस हिसाब से आपको आपके फेस के लिए 1 फेस के लिए बता दूँगी। ये मैं 3 फेजेस के लिए बना रही हूँ। 3 फेजेस, नेक, 3 नेक्स, बैक साइड ऑफ देयर नेक्स, और अगर आप चाहें तो अगर बचता है एंड में तो आप अपनी बॉडी पे एज ए स्क्रबिंग भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की चीज़ है। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हुस्न यूसुफ फ्रॉम सैयद गनी। अगर ये आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एज़ यूजुअल, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं इजीली। ज़्यादा महंगा नहीं होता, बहुत अफोर्डेबल होता है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था, ये मेरा ख्याल है हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास निकला है। तो आप भी अपने 1 फेस के हिसाब से हाफ़ टेबल स्पून डाल दें, क्योंकि मेरे पास अगर ज़्यादा होता तो मैं 1 टेबल स्पून डाल देती, लेकिन अभी ये बिल्कुल एंड है। तो जितना मैंने निकाल रही हूँ मेजर करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये तकरीबन 1 टेबल या 1.5 टेबल स्पून निकला है। आधी से थोड़ी सी ज़्यादा टेबल स्पून है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं ये डाल रही हूँ। तो आपका 1 फेज़ है ना, तो आप 1 टेबल स्पून डालें या हाफ़ टेबल स्पून ही डालें, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली, मतलब आपको कितना चाहिए, क्योंकि हुस्न यूसुफ बहुत मज़े की चीज़ होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते जाएं वैसे वैसे उन सबको एक साथ जो है वो मिक्स करते जाएं, ताकि जब हम इसके अंदर कोई लिक्विडी चीज़ डालें या इसको पेस्ट की फॉर्म में करने के लिए, तो ये जो है एक तरफ ज़्यादा हुस्न यूसुफ, दूसरी तरफ दूसरा कोई चीज़, तीसरी तरफ तीसरी कोई चीज़, तो इसलिए ऐसा ना हो। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जैसे जैसे डालते जाएं वैसे वैसे मिक्स भी करते जाएं। उसके बाद मैं यहाँ पे सेम अमाउंट 2 टेबल स्पून जो है वो रोज़ फ्लावर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप फ्लावर को ड्राई करते हैं अपनी रूफ़ पर, तो आप वो कर लें और उसका पाउडर बना लें, या फिर आप वो डाल दें। ये मैंने दराज से लिया, इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो इससे ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैंने खुद भी घर में रोज़ फ्लावर पाउडर बनाया था, लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो गया था, तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए वो मैंने नहीं डाला। ये वाला डाला है, आप ये मंगवा के इसको डाल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप स्क्रबिंग, बॉडी स्क्रबिंग के लिए अपने फेस मास्क में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज़ यूजुअल इनको भी सबको एक साथ मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सैयद गनी का संदल पाउडर। संदल पाउडर भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। संदल पाउडर का भी मैंने सैयद गनी से ही लिया है, उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट वो जो रोज़ फ्लावर का पाउडर था ना, वो मैंने एक बंडल लिया था जिसमें मुल्तानी मिट्टी नहीं थी, उसमें ऑरेंज पील पाउडर था, बीटरूट पाउडर था, रोज़ फ्लावर पाउडर था, हिबिस्कस फ्लावर पाउडर था, तो इसलिए वो मैंने एक साथ लिया था। तो वो भी मैं आपको नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप वहाँ से ले सकते हैं इजीली। उसके बाद मैं भी इसको भी जो है वो 2 टेबल स्पून डालूँगी। तो आप अपने 1 फेस के लिए बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून ही डालिएगा, हर चीज़ 1 टेबल स्पून ही डालनी है।
एक्सेप्ट हुस्न यूसुफ, क्योंकि वो आपको अपने अकॉर्डिंगली जितना आपको पसंद है उतना डाल दें, जितना हुस्न आपको चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ेस के हिसाब से 1 टेबल स्पून इज़ इनफ़। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसको इन सब को भी एक साथ जो है वो मिक्स कर लेना है। और जो जो चीज़ें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ उसकी पूरी लिस्ट आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। वहाँ से आप देख के कि आपके पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, क्योंकि अब अगर आप भूल भी जाते हैं तो मसला नहीं है, आप वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी होगा लिंक। और मैं सब आप बताइए क्वांटिटीज़ के साथ जो है वो आपको बता दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ईज़िली जो है वो देख सकते हैं कि क्या क्या कितना कितना आपको डालना है, कितने फेजेस के हिसाब से। मैं 3 फेजेस का बना रही हूँ तो 2 टेबल स्पून है। आप 1 फेज़ नेक बैक नेक का और एज अ बॉडी स्क्रब भी यूज़ करेंगे अगर, तो 1 टेबल स्पून सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इज़ इनफ। अब जो है वो मैं मुल्तानी मिट्टी डाली है मैंने 2 टेबल स्पून, वही जितनी क्वांटिटी मैंने रखी थी बाकी सब चीज़ों की उतनी ही क्वांटिटी। मैं हुस्न यूसुफ भी 2 टेबल स्पून ही डालती अगर मेरे पास अवेलेबल होता तो, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने जितना भी था वो सारा डाल दिया था। तो अब इन सबको भी एक साथ अच्छे से मिक्सूँ कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर अब जो हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट, वो है नीम पाउडर। नीम पाउडर भी मुझे इसी तरह से रोज़ फ्लावर पाउडर के साथ मिला था। 10 का पैक ऑफ बंडल मेरी मामा ने मंगवाया था, तो अब मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और वेरी वेरी सून मैं आप लोग के साथ क्लोज कॉमेडोन्स वाइट हेड्स के भी जो आपको आते हैं फेस पर, छोटे छोटे बम्प्स होते हैं आपके हेड पे, फोरहेड पे, आपकी चिन्स पे, आपके चीक्स पे, तो वो आप इजीली जो है इससे मैं जो सून शेयर करूँगी आपके साथ वाइट हेड्स और क्लोज कॉमेडोन्स के भी रेमेडी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये भी मैं सेम 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। नीम पाउडर भी इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। नीम पाउडर बहुत अच्छा होता है हमारे फेस पर से एक्सेस ऑयल को ख़त्म करने के लिए, हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करने के लिए। तो मैं आपके साथ आगे जो क्लोज कॉमेडोन्स के शेयर करने वाली हूँ ना, वो रेमेडी इतनी मज़े की होने वाली है कि मैं उसको खुद 4 से 5 बार ट्राई कर चुकी हूँ और इसने लिटरली बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट अभी जो ईद गई है ना उस पर भी मैंने यही वाली रेमेडी लगाई थी, ये नहीं जो क्लोज कॉमेडोन्स के लिए, वो क्योंकि मुझे ईद में टाइम पे वाइट हेड्स आ गए थे मेरे फेस पर। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी एक पिक्चर में दिखाया था कि मेरा ब्लैक हेड एक आया था मेरे चीक पे ख़तरनाक किस्म का, तो वो कैसे मैंने हटाया सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ अपनी वो वाली वीडियो में जिसमें मैंने मंथली फेवरेट्स शेयर करें आपके साथ, तो वो भी देखिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अब जो है ना नेक्स्ट चीज़ जो हम डालने वाले हैं बेसन, और बेसन जो है वो ग्राम फ्लोर कहते हैं इसे, और ये भी मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है, ड्राई इंग्रेडिएंट। और उसके बाद हमारी सारे पाउडर्स जो है एक साथ मिक्स कर लेने हैं हमें। अब हमें इसको वो वाली कंसिस्टेंसी, पेस्ट वाली कंसिस्टेंसी देने के लिए हमें इसके अंदर डालना पड़ेगी योगर्ट। योगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और फर्मेंटेड मिल्क होता है। ये हम लोग जो है घर में खुद दही बनाते हैं, तो जो पतीले में दही बनाते हैं उसमें दही का पानी भी होता है, तो मैंने इसमें दही का पानी भी डाला है और नेचुरल प्योर ऑर्गेनिक घर की बनी हुई दही डाली है इसके अंदर। जो इसमें जो लिटरली ऊपर घी का भी जो तेज हम जाती है ना, घी भी डाला है इसके अंदर, क्योंकि मेरी मामा की स्किन ड्राई है, तो उस हिसाब से जो है वो दही जो है उसके लैक्टिक एसिड जो होता है ना वो हमारी स्किन को इतना प्यारा कर देता है, इतना प्यारा ग्लो देता है, क्लियर स्किन कर देता है। तो इसके रिज़ल्ट्स हमें लिटरली बहुत अच्छे लगे थे, हम तीनों को बहुत अच्छे लगे थे। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप सैंडल पाउडर थोड़ा कम डालिएगा, सैंडल पाउडर। बाकी उसके अलावा बाकी हर चीज़ जो बिल्कुल ज़बरदस्त है। और हाँ, अब आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सबसे पहले तो। उसके अलावा इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पेस्ट की कंसिस्टेंसी जैसे मैंने बनाई है वैसे बना लेनी है आपको। अब मैंने इसको अपने हाथ पे लगा लिया है, आपको इसको अपने फेस पे लगा के इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए रख देना है। 25 मिनट भी हो जाती है तो मसला नहीं है, इतना कर देना है कि ये थोड़ा ड्राई हो और थोड़ा गीला हो, बिल्कुल थोड़ा सा गीला बचे, बाकी पूरा ड्राई हो चुका हो। ऐसा ड्राई हो गया हो कि जब हमने लगाया था ना तो ये ड्राई हो के खुद ब खुद नीचे हल्का हल्का गिरना शुरू हो गया था। तो वैसा अगर ड्राई होता तो भी मसला नहीं है, हमने वैसा ही रखा था इसको। तो अब जो है वो मैं हाथ धो के आती हूँ 15 मिनट के बाद, और उसके बाद आप इसके रिज़ल्ट्स चेक कीजिएगा। इतने मज़े के रिज़ल्ट्स हैं इसके, इतने मज़े के रिज़ल्ट्स हैं, इतना अच्छा कर दिया इसने मेरे हाथों को कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको हफ्ते में 4 बार लगाऊँ, लेकिन लगाना सिर्फ 2 बार है। आई लिटरली एंड जेन्युइनली कांट बिलीव इट कि मेरे हाथ एक एक तो एक ऐसा लग रहा है रशिया का हाथ है, दूसरा लग रहा है अफ्रीका का हाथ है। तो तो है ना,
ये आप एक बार लगाएं और फिर आप मुझे दुआएं दें, बहुत अच्छा है। एंड दैट इज़ फॉर टुडेज। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे और भी मज़े मज़े की रेमेडीज़ आएगी तो डोंट मिस आउट देम। ओके, सो आई विल कैच यू लेटर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।